ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 3 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025 का समय कैसा रहेगा, अप्रैल महीने की इस समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता देना चाहता हूं। अभी तक 7.5 का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर बहुत ही ज्यादा नकारात्मक और बुरा असर बनाए हुए था, लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और अब दोस्तों शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद से आप अपने जीवन में सुकून और आनंद के पल व्यतीत कर पाएंगे। आपके जीवन में सकारात्मक और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। संघर्ष और समस्याओं से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। दोस्तों अब आप उन्नति के रास्ते पर जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसका कारण यह होगा कि 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में गोचर कर गए हैं, यानी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में चले गए हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि मीन राशि में गोचर करने के कारण 7.5 का तीसरा चरण कुंभ राशि के ऊपर प्रारंभ हो गया है। और दोस्तों तीसरा चरण जो है वह बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जब 7.5 सर पर सवार होती है तो उसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जीवन में काफी बुरा असर देखने को मिलता है, संघर्ष रहता है जीवन में, कार्य बिगड़ते हैं, सभी कामों में असफलताओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ आर्थिक चुनौतियां बनी रहती हैं, समाज में मान सम्मान की कमी हो जाती है, अपनों का अभाव होता है, यानी जो अपने होते हैं वह भी धीरे धीरे करके पराये हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ हर एक कार्य में सिर्फ चुनौतियां और संघर्ष जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब 7.5 उतरने लगती है तो कहा जाता है कि उतरती हुई 7.5 बहुत कुछ देकर जाती है। तीसरे चरण में जो है 7.5 पैरों पर होगी, और मतलब 7.5 प्रथम चरण में मस्तिष्क, सर के ऊपर, शरीर के ऊपरी हिस्से में प्रभाव दिखाती है। मध्य चरण में 7.5 जो है शरीर के मध्य भाग में होती है, पेट से लेकर मध्य स्थिति तक। और इसके साथ ही दोस्तों उतरती हुई जो 7.5 है वो पैरों तले चली जाती है, और उतरती हुई 7.5 वो सब कुछ देकर जाती है जो आपने अपने जीवन में सोच रखा है, जो आपने उम्मीद लगा रखी है। इसी के कारण दोस्तों हम आपको बता दें कि 7.5 का तीसरा चरण का पहला महीना होगा अप्रैल का महीना। 7.5 के विषय में हम अन्य वीडियो में बात कर चुके हैं, 7.5 की वीडियो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे करके अब आपके जीवन में शुभता की शुरुआत हो गई है। आपके जीवन में खुशखबरी आने के संकेत मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, और जो कि अप्रैल के महीने में ही आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला दोस्तों हम आपको बता दें कि ग्रहीय स्थिति का, शनि के राशि परिवर्तन का सबसे पहला असर आपके जीवन में क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पिछले 5 साल की समयावधि में जो आपका समय गुजरा है, जो भी कठिनाइयां पिछले महीने की समयावधि में थी या उसके पूर्व महीने की समयावधि में थी, अप्रैल के महीने में नहीं रहेंगी। दोस्तों हम ये नहीं कह रहे कि अप्रैल के महीने में अचानक से कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ी स्थितियां आपके जीवन में बन जाएंगी, लेकिन हम आपको यह अवश्य बता दे रहे हैं कि पिछले महीने के मुताबिक अब ये जो अप्रैल का महीना है वह बेहतर होगा। यानी जो पहले आपको कड़े संघर्ष, कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, अब सुकून के पल, जीवन में आनंद के पल देखने को मिलेंगे। अब आपके जीवन के संघर्ष अप्रैल के महीने में कम होंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें कि धीरे धीरे करके आपका जीवन, आपका जो है तो संघर्ष खत्म होता चला जाएगा, आपका जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा, और स्थितियां सभी प्रकार की शुभ और बेहतर होती चली जाएंगी।
और हम आपको बता दें 5 बड़ी खुशखबरी अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी। यदि धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है तो हम आपको बता दें कि आर्थिक लाभ होगा, धन लाभ मिलने की पूरी संभावना बन रही है। वहीं दोस्तों यदि वाहन खरीदने का अगर कोई सपना है तो दोस्तों वाहन खरीदने का सपना भी आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। या फिर आपका भवन निर्माण यानी अपने मकान को लेकर नव निर्माण करवाना है, नए मकान की शुरुआत करनी है, मकान से जुड़ा हुआ कोई भी सपना है वह सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अप्रैल के महीने में भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, किसी भौतिक संसाधन की वृद्धि आपके घर में जरूर होती हुई नजर आ रही है। नौकर चाकर का सुख आपको मिलेगा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये 5 शुभ घटनाएं आपके साथ अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगी, जो कि शनिदेव के शुभ प्रभाव के कारण, शनिदेव की शुभ स्थिति के कारण होगा। इसके साथ ही दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि जो अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, एक विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि 5 ग्रह, अगर हम ग्रह स्थिति की बात करें अप्रैल के महीने में, तो अप्रैल के महीने में 5 ग्रह बुध, शुक्र, सूर्य, शनि और राहु, ये 5 ग्रह आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। पंचग्रही योग यहां पर बना रहेगा। वहीं दोस्तों चंद्रमा 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। महीने की शुरुआत में आपके तीसरे घर में यानी पराक्रम भाव में होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में, माता के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं मंगल महाराज आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों केतु की उपस्थिति आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रह स्थिति रहने वाली है। इस ग्रह स्थिति के साथ साथ शनि की 7.5 के तीसरे चरण को मिलाकर किस प्रकार के प्रभाव अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले सावधानी क्या रखनी है। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि पंचग्रही योग आपके द्वितीय भाव में 5 ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं, जहां पर सूर्य और शनि एक साथ द्वितीय घर में गोचर कर रहे हैं। इसका प्रभाव थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है आप ये जान लीजिए। हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिलती हैं सूर्य और शनि की वजह से। 1 से लेकर 13 तारीख तक सूर्य और शनि की युक्ति बनी रहेगी। उसके बाद फिर सूर्य का गोचर हो जाएगा आपके तृतीय भाव में यानी मेष राशि में गोचर करने लगेंगे। तो फिर 13 यानी 14 से 30 के बाद स्थितियां शुभ होने लगेंगी। प्रारंभिक समयावधि में 13 तारीख तक कुंभ राशि वाले जातकों आपको देखने को यह मिलेगा कि मानसिक तनाव, दांत से जुड़ी हुई समस्या, नींद से जुड़ी हुई समस्या, हाथ पैर में दर्द, जकड़न, आलस्य, स्वास्थ्य को लेकर आप जो है तो किसी भी काम को लेकर अपने जीवन में उत्साह की कमी का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। तो दोस्तों आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, खान पान का विशेष ध्यान देंगे कुंभ राशि के जातक, क्योंकि दोस्तों अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं तो फिर किसी भी प्रकार का कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान का उचित ध्यान रखें, आलस्य बिल्कुल भी ना करें। यदि आलस्य जैसी स्थिति बन रही है तो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करें, कार्य के प्रति अपने जो है तो थोड़ा सा सतर्क रहें, एक्टिव रहें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बाहर की तली भुनी चीजों को बिल्कुल भी ना खाएं। पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। आप अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने परिवार के सभी सदस्यों में खासतौर पर पार्टनर का भी विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। तो दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको ध्यान देकर चलना है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा 13 तारीख तक खास तौर पर, उसके बाद फिर स्थितियां अच्छी होने लगेंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 14 से लेकर 30 तारीख के बीच में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक कार्यक्रमों के लिए आपको ऑफर मिल सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि सरकारी क्षेत्र में आपको विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। बिना किसी भी प्रकार की अड़चन के आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। जीवन के संघर्ष समाप्त होंगे, बेहतर स्थितियां बनेंगी। तो इस प्रकार से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके धन के भाव में 5 ग्रहों का गोचर हो रहा है, राहु, शुक्र, सूर्य, शनि, बुध। कुछ ग्रह तो आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सूर्य और शनि के ये जो युक्ति का प्रभाव होगा प्रारंभिक समयावधि में, अप्रैल के महीने की प्रारंभिक समयावधि में आपको थोड़ा सा धन से जुड़ा हुआ कोई मामला, खासतौर पर 13 तारीख तक धन से जुड़ा हुआ कोई बड़ी डील ना करें, कोई बड़े डिसीजन आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। धन से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय को अवॉइड करें। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। 1 से लेकर 13 तक यानी प्रारंभिक समयावधि में आपको ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा,
थोड़ा थोड़ा करके लाभ आपको जरूर मिलता रहेगा, लेकिन उसके बाद 14 से लेकर 30 अप्रैल तक आपको जम के बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। आपके बिजनेस व्यापार में, आपके नौकरी के क्षेत्र में काफी बड़ी तरक्की होगी। 3 जगहों से बेहतर शुभ आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे हम आपको बता दें, यदि आपका बिजनेस और व्यापार चलता है नौकरी के मामले में, तो दोस्तों बड़ी बिजनेस डील होगी। नौकरी के क्षेत्र में भी बिजनेस बड़ी डील होगी, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों क्रय विक्रय यदि आप करते हैं तो दोस्तों खरीदारी और किसी चीज को खरीदने और बेचने में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम है उसमें आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। और इसी के साथ दोस्तों यदि आप विदेश से जुड़े हुए बिजनेस करते हैं, विदेश से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, तो विदेश से जुड़े हुए काफी अच्छी इनकम प्राप्त करने के योग, शुभ योग आपके जीवन में बनेंगे कुंभ राशि के जातकों अप्रैल के महीने में। इसी के साथ दोस्तों जो है तो रुका हुआ धन, यदि आपका कहीं पैसा फंस गया था, कहीं रुका हुआ था, बैंक से किसी भी प्रकार की समस्या या अड़चनार्थी, वो आपको धन इस समयावधि में प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इंस्टॉलमेंट में धन मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से भी कुछ आर्थिक सहायता आपको इस समयावधि में प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा थोड़ा करके बड़ा लाभ मिलता हुआ आपके जीवन में नजर आएगा, इसलिए आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आइए अब बात करते हैं कि आपकी प्रेम जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है। दोस्तों अगर हम आपके प्रेमी जातकों की बात करें तो देखिए अप्रैल का महीना काफी ज्यादा शुभ है। प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय काफी ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। लेकिन हम आपको बता दें, पार्टनर को, अपने प्रेमी साथी को समझाने के साथ साथ समझने की भी जरूरत होगी। हर जगह पर आप अपनी बात सिर्फ कह रहे हैं, उनकी बात को सुन नहीं रहे, उनकी बात को समझ नहीं रहे, ये बात बिल्कुल गलत होगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अपने जो है तो पार्टनर का आपको ध्यान देना है, समझदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, उनकी मानसिक स्थिति का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए घर में तमाम तरीके की उलझन होती है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम होती है। घरेलू प्रॉब्लम को लेकर कुछ पर्सनल विवादित स्थितियां भी प्रेम जीवन में देखने को मिल सकती हैं। तो यदि आप अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलेंगे तो आपका प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। अगर आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर चलेंगे, तो प्रेमी जातकों के लिए काफी शुभ और बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन में आनंद के अवसर प्राप्त होंगे, जीवन आपका खुशहाल होगा। एक दूसरे के साथ कहीं घूमने फिरने की यात्रा करने के भी शुभ योग बन रहे हैं। किसी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह पर जा सकते हैं। एकांत में मिलने का या फिर अपनी भावनाओं को शेयर करने का काफी अच्छा जो है तो काफी अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। अप्रैल का महीना प्रेमी जातकों के लिए बेहतर शुभ रहेगा। वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए विवाहित जातकों के लिए यह समय काफी ज्यादा खुशहाल रहने वाला है। पार्टनर का सहयोग देखने को मिलेगा। पिछले समयावधि की मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होंगी। जो पिछले समयावधि में किसी छोटी मोटी बात को लेकर विवाद की स्थिति चल रही थी, अब वह धीरे धीरे करके समाप्त होने वाली है। एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और जीवन में आनंद के पल, जीवन में आनंद के अवसर आप प्राप्त करेंगे। परिवार वालों का भी अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उनके पेट से जुड़ी हुई समस्या, उनके माइग्रेन या मस्तिष्क से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, तो चिकित्सीय परामर्श ले लें। अगर बड़ी समस्या हो रही है या उनका ख्याल आप मानसिक तौर पर सपोर्ट आप जरूर करें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें, देखिए पारिवारिक जीवन इस समयावधि में खुशहाल रहने वाला है। भाई बहनों का काफी अच्छा सपोर्ट इस समयावधि में आपको देखने को मिलेगा। जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार में आपके बातों की वैल्यू होगी, आपको महत्व दिया जाएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें, जो भी कोई योजना, कोई कार्य आपके परिवार के सपोर्ट ना मिलने की वजह से रुके हुए थे, वह कार्य भी अब आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक सहयोग से आप अपने हर एक क्षेत्र में प्रगति और उन्नति को प्राप्त करेंगे। मानसिक रूप से भी आपको सुकून रहेगा। आनंद के अवसर और प्रसन्नता के प्रत्यक्ष स्वरूप आपको अपने घर में देखने को मिल सकता है। माता पिता का आशीर्वाद रहेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के भी शुभ योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। संतान के पक्ष से बात करें तो यदि आप नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो इस समयावधि में संतान प्राप्ति के शुभ योग आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप माता पेरेंट्स हैं, आपकी संतानें हैं, तो जो कि 18 साल से कम उम्र की संतानें हैं, उनके जीवन में स्कूल या कॉलेज लाइफ में कोई ऐसा पुरस्कार मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण आप अगर माता पिता हैं तो आपको प्रसन्नता होती हुई नजर, आपके बच्चे आपको गौरवान्वित करेंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही यदि आपके 18 साल से ज्यादा उम्र की संतान है, करियर में किसी भी प्रकार की प्रयासरत है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि संतान के पक्ष से आपको शुभ समाचार देखने को मिलेगा। बड़ी उम्र की संतानें भी जो है तो आपके लिए काफी ज्यादा प्रेम और स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगी। साथ ही अपने करियर में अच्छी खासी सफलता प्राप्त करके आपको प्रसन्नता
अनुभव करा सकती हैं। आपको इस समयावधि में अपनी संतान के ऊपर गर्व होने की भी संभावना नजर आ रही है। पूर्ण रूप से आप अपने संतान के प्रति प्रफुल्लित और जो है तो प्रशंसित, अपने आप को हर्षित महसूस करेंगे। इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। वहीं दोस्तों अब हम बात करेंगे आपके लिए उपाय, अप्रैल के महीने में क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, अप्रैल का महीना पिछले महीनों से अच्छा रहने वाला है। समय आपके लिए बहुत बेहतर गुजरेगा। स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी। प्रयास आपको भी करने पड़ेंगे, आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। यदि आप हर एक क्षेत्र में सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, तो आप अप्रैल के महीने में काफी बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। यदि आप इस महीने कोई उपाय करना चाहते हैं तो देखिए, आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा उपाय रहेगा भगवान भोलेनाथ की आराधना करें और इसके साथ ही प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। गरीब और असहाय व्यक्तियों को, जरूरतमंदों को भोजन कराना आपके लिए बेहद शुभ होगा, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। इसी के साथ बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें, समय समय पर दाने चारे का प्रबंध करें। यदि आप इस प्रकार की भावना रखकर ये उपाय करते हैं तो आप अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होगी। जीवन आपका खुशहाल होगा। अप्रैल का महीना कई मायनों में आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। सभी प्रकार के लाभ और जीवन में सुकून की प्राप्ति होगी। आपके रुके हुए कार्य की रुकावटें और संघर्ष समाप्त हो जाएंगी और अब आप अपने जीवन में तरक्की और प्रगति को प्राप्त करते हुए उन्नति जरूर प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। इसके साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।